जय हिंद। चलिए आज हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास की ओर। जो हमने कल की क्लास ये मैथ का स्टार्ट किया था उसका हम लोग चलते हैं दूसरे वीडियो की ओर। ठीक है, तो कल जो हमने क्वेश्चन आपको बता दिया था वो क्वेश्चन था आपका एक का ए है ना, एक का ए का जो क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने बताया था, और आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो प्रश्न संख्या 4 का जो 1, 2, 3, 4, 5 का जो आंसर है, जो बनाने का ये हल का तरीका है, ये आपको आंसर में शो करवा दिया है। तो आप इसे आंसर देखकर बिल्कुल समझ जाइए, और कहीं किसी तरह का समस्या होगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम ये क्लास आपका लेकर दिखा देंगे। ठीक है, और ये पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपका आंसर से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरे डिटेल आंसर में दिया हुआ है। तो हम आज चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 1 के बी में। ठीक है, प्रश्नावली जो है वो चलते हम लोग 1 का प्रश्नावली 1 का बी। ठीक है, तो 1 के बी जो पहला क्वेश्चन कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, है ना। तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डैश और डैश से भागा लगे। देखिए कोई पूर्णांक p है, कौन है? p है। तो कह रहा है कि कोई पूर्णांक जो p है ये अभाज्य होगा। क्या होगा? अभाज्य। इसमें किस चीज से और किस चीज से भागा लगना चाहिए। चलिए, तो पहले हम यहाँ जानते हैं कि अभाज्य संख्या कहते हैं किसको है। तो अभाज्य संख्या हम लोग कहते हैं कि वैसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं से भाग लगे। ठीक है, वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से भाग लगेगा वो संख्या कहलाएगी अभाज्य संख्या, है ना। तो अभाज्य संख्या में देखिए, तो p कोई पूर्णांक है तो इसमें p से और नहीं तो 1 से भागा लगना चाहिए। अगर p से या 1 से भागा लगता है तो यह अभाज्य संख्या है अथवा नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर यही रह जाएगा p या 1। फिर कहता है कि डैश संख्या को अभाज्यों के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए वैसा कितना संख्या है जिसको अभाज्य के गुणनखंड में लिखा जा सकता है, तो वैसी संख्या कहलाता है यौगिक संख्या। कौन सी संख्या कहलाती है? यौगिक संख्या। ठीक है, इस संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। फिर है 1 का 3 कि दो पूर्णांक a और b सह अभाज्य यदि मौसो a, b बराबर डैश। देखिए सह अभाज्य और ए बी का मौसो प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए सह अभाज्य का मतलब होता है कि लगातार अभाज्य वाली संख्या होनी चाहिए। लगातार अभाज्य को बोलते हैं सह अभाज्य। जैसे देखिए एक अभाज्य संख्या है और 2 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इस दोनों का अगर मौसो निकालेंगे तब देख लीजिए 1 से भागा लगाएंगे 2 में तो लग जाएगी 1 मरतब घटेगा तो 1, फिर 1 से लगेगा 1 में तो 1 मरतब कंप्लीट हो जाएगा 0। तो देखिए इस सह अभाज्य संख्या का मौसो क्या आया? 1 आया। आप कोई भी संख्या उठा के देख सकते हैं, सभी हालात में हमेशा सह अभाज्य संख्या का जो मौसो आएगा वो 1 ही आएगा। ये देखिए एक अभाज्य संख्या 5 है, दूसरा 7 है, तो 5 ले लेते हैं, 7 में भाग देते हैं, 1 बार में कटेगी 2 बचेगी। फिर ये देखिए 5, फिर 2 बार में लगेगा 4 बचेगा 1, फिर 1 से 2 मरतबे लगेगा 2, तो ये खत्म। तो देखिए हर एक स्थिति में चाहे आप कितनों भी अभाज्य संख्या उठाएं, कोई भी लगातार 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मौसो हमेशा 1 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगी, इसका मौसो 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद है नंबर 4 1 का 4 कि मौसो 48,30 बराबर मौसो 30, डैश। देखिए दिया हुआ है कि मौसो 48,30 बराबर मौसो 30, डैश। तो देखिए संख्या चाहे जो भी दिया हुआ 48 और 30 का मौसो निकालेंगे तो इसमें भी हम लोग 30 से 48 में भाग देंगे, और बोल रहा है कि किसका मौसो के ये बराबर हो जाएगा। तो इसका मौसो निकाले नहीं तो 30, 48 का मौसो निकाले, दोनों हालात में आंसर एक ही आएगा। तो यही यहाँ पर बढ़ा जाएगा 48, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 5 कहता है कि मौसो a, b गुना लौसो a, b। ठीक है, तो मौसो a, b गुना लौसो a, b बराबर डैश होगा।
जो पूछा है सॉरी डैश गुना डैश, डैश गुना डैश मतलब किस चीज़ के गुना होगा। तो आप एक फार्मूला पढ़ें और नहीं पढ़े तो देखिए अभी जस्ट बता देते हैं कि हम लोग फार्मूला जानते हैं कि मौसो गुना लौसो बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एक फार्मूला होती है। तो आप देख लीजिए यहाँ से ये मौसो है कि नहीं है, यहाँ से ये लौसो है कि नहीं है, तो ये दोनों मिल गया तो बराबर में हो जाएगा यहाँ पर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो दोनों का देख लीजिए पहली संख्या ए है कि नहीं, दूसरा संख्या बी है कि नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर भरा जाएगा ए बी। कोई दिक्कत यहाँ तक हो गया, बिल्कुल कोनो टेंशन नहीं है। फिर चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 1 नंबर पहले हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 नंबर कहता है वो कहता है कि निम्न गुणनखंड में अज्ञात संख्याओं को लिखें। चलिए देखिए आप जो है दिया हुआ है एक यहाँ पर लिखा हुआ गोल टाइप का आकृति बना हुआ है, इसमें ए इंडिकेट है और इस तरह से इंडिकेट किया है, यहाँ पर 2, यहाँ पर बी, फिर यहाँ से 2 लिखा है, फिर यहाँ पर लिखा 2 और यहाँ गोल के लिखा है सी। इसके बाद फिर यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 17 और बोल रहा है कि अज्ञात जो गुणनखंड है उसको लिखना है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। पहले इससे बाद पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस जो आकृति ये दिया हुआ है इसका नाम है वृक्ष गुणनखंड, गुणनखंड वृक्ष। क्या नाम इसका है? तो गुणनखंड, गुणनखंड वृक्ष, इसका नाम है गुणनखंड वृक्ष। ठीक है, तो गुणनखंड वृक्ष देखिए कैसे बनता है, पहले हम समझाते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें 64 का गुणनखंड वृक्ष बनाने दिया जाए, 64 का हम लोग गुणनखंड वृक्ष बनाएंगे। तो आपको करना क्या है, देखिए एक यहाँ पर कोई सिंबल ले लीजिए, जैसे यहाँ पर 64 को रखिए, डब्बा में पैक कर दीजिए। आपको यहाँ से 2 डब्बा लगाना है। तो आप देखिए कि 64 में किस चीज़ से भाग लगेगा? 2 से। तो ये कितना मरते में लगा यहाँ पर? तो यहाँ लगेगा 32 मरते में। फिर इसमें देखिए भाग दीजिए 2 से, कितना मरते में लगेगा? ये लग जाएगा हमारा 16 मरते में। फिर इसको भाग दीजिए 2 से, तो कितना मरते में लग जाएगी? तो ये लग जाएगी 8। फिर इसके भागा दीजिए 2 से, तो ये लग जाएगा कितना मरते? 4। फिर इसमें भागा दीजिए 2 से, तो ये लग जाएगा कितना मरते? 2। फिर इसमें दीजिएगा 2 से, तो ये लग जाएगा कितना मरते? 1। ठीक है, तो ये हो गया इसका गुणनखंड वृक्ष। क्या हो गया इसका? गुणनखंड वृक्ष। अगर मान लेते हैं कि ये सभी संख्या हमको दिया हुआ नहीं रहता है, ये सभी संख्या दी हुई नहीं रहती, और कहता है अब कि अज्ञात गुणनखंड ज्ञात करिए, अज्ञात जो गुणनखंड है ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको गुना करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 2 1 कम 2। अब इससे इसको गुना करेंगे, यहाँ लिख देंगे 4। इसको इससे गुना करेंगे, यहाँ लिख देंगे 8। इसको इससे गुना करेंगे, यहाँ लिख देंगे 16। इसको इससे गुना करेंगे, यहाँ लिख देंगे 32। देखिए वही सब गुणनखंड तैयार हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं आपके सामने। देखिए डायग्राम ये बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई दिया हुआ है, एक को हम हटा देते हैं। यहाँ देखिए इस टाइप से दिया हुआ है 2, यहाँ दिया हुआ है डब्बा, फिर यहाँ से दिया हुआ है 2 और फिर यहाँ दिया हुआ है एक डब्बा। ठीक है, और फिर यहाँ से दिया हुआ है 2 और यहाँ दिया हुआ है 17। तो अब हम देखिए इसका गुणनखंड वृक्ष कैसे तैयार करेंगे, गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 गुना 17 करेंगे, 17 दूनी 34। फिर 2 गुना 34 करेंगे, 34 दूना 68। और 2 गुना 68 करेंगे तो 68 दूनी हो जाएगा 16, 12 12 13 136। कितना हो जाएगा? 136। तो यहाँ से जो ए का मान आया है वो है 136, जो बी का आया है वो है 68 और सी का आया वो है 34। तो यही तो अज्ञात मान यहाँ पर खोज रही थी। तो पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा क्वेश्चन आंसर इसका समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर इसी का 2, इसी में पूछता है कि क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती थी? तो एकदम किया जा सकता था, है ना। देखिए आंसर में दिया हुआ, क्योंकि यह संख्या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है और अभाज्य गुणनखंड मालूम है। देखिए एक गुणनखंड है और हमको पता था, तो 3 गैपिंग करके हम लोग सीधे सीधे उसको गुना कर दिए होते 6 से, है ना। ठीक है, तो
ठीक है, चलिए 8 से गुना करते हैं ना। देखो गुणा का हमको पता है सर, दूध रहेगा तो 2 चौक 8 हो जाए। देखिए यहाँ से 2 दूना 4 4 दूनी 8, 8 से इसको गुना कीजिए 17 को, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 7 56 के 6 बाकी 5, 8 7 8 5 13। तो ये हमारा क्लियर इग्जैक्टली आ जाता है आंसर। ठीक है, तो ये भी ठीक है। और हम लोग आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 2 में। तो 2 के 2 में एक आकृति दी हुई है। आकृति है यहाँ से 4 डब्बा है जो मल्टीपल में है। कितने डब्बा? 4 डब्बा है, और वो है किस में? तो मल्टीपल में। 4 है या सॉरी 5 डब्बा है और सब के सब मल्टीपल है। जो 3 डब्बा को एक बिंदु से मिलाया गया है, 3 डब्बा को एक बिंदु से मिलाया गया है और यहाँ पर एक डब्बा बना दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इस 2 डब्बे को एक साथ मिलाया गया और यहाँ पर भी एक डब्बा बना दिया गया है। अब इस दोनों डब्बे को यहाँ मल्टीपल कराया गया है और नीचे एक डब्बा के साथ मिला दिया गया है। ठीक है, ये हो गया। तो नीचे में अंक लिख दिया है 72, तो बोला है कि सभी को भरना है, यही अज्ञात गुणनखंड ज्ञात करना है। और यहाँ पर लिखा है 8, कितना लिखा है? 8। अब देखिए अज्ञात गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसी पढ़ना की और नीचे से देखेंगे हम लोग। तो नीचे में था 72, तो 72 को 2 भाग में तोड़ा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। अगर एक गुणनखंड 8 है तो दूसरा क्या होगा, तो 8 से इसमें भागा देख लीजिए, क्योंकि 2 संख्या को गुणनखंड है 72। तो देखिए 8 गुना 10 किया गया तो कितना आया है? 72 आया है। तो गुणनखंड को आप मानते हैं संख्या a था, तो यहाँ से हो जाएगा 8a बराबर 72। इसको काटेंगे 8 9 72, तो a का मान कितना आया? 9। तो 9 ही एक इसी था ना, दूसरी संख्या a था ना, तो a का मान आ गया 9। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या है, तो यहाँ पर भरा गया 9 हमारा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए कि ये 8 को जो है 3 भागों में तोड़ना है और गुणनखंड करने के बाद 8 आए। तो आप 8 को यहाँ तोड़ के देख लीजिए। 2 से 4, 2 से 2 और टूटेगी क्या? तो 2 2 3 मरतबे में टूट गया, तो 3 मरतबे यहाँ पर लिखो और गुना करके आप देख सकते हो। 2 2 ना 4, 4 2 ना 8 हो गया, कोई दिक्कत। अब 9 को 2 डब्बों में तोड़ना है, तो 9 को गुणनखंड कीजिए आप, तो 3 3 9, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो ये हो गया आपका डिब्बा पूरा। तो ये बताइए कहीं पर कोई दिक्कत हुआ आपको समझने में? ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 में 2 ही क्वेश्चन था, दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में देखते हैं। तो 124 इसका अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात करना। जैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड के तरीके से पहले बचपन में एलसीएम ज्ञात करते थे, उसी तरीके से हम लोग यहाँ इसको ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए जिस तरह देखिए कि 124 को आपको तोड़ना है। 2 से 6 2, फिर 2 से 31। अब ये देखिए 31 जो है ये अभाज्य संख्या है। 31 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 124 को जो है कितने बार में तोड़े हैं, तो 2 से और फिर 31 से। तो इसके बाद देखिए आप देखिए 2 का मल्टीपल है 2, तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे 2 पर पावर 2 और गुना 31 से 1 है, तो हमारा 31 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है 156। 156, तो आप 156 को तोड़ कर देख लीजिए। तो 156 को जब डिवाइड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से होगा 8 दूना 7 दूना 14, 8 दूना 16, 3 9 18, 3 से 1 3, तो इस तरह छूटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा 156 इज इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो यहाँ से हो जाएगी 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। यही इसका है आंसर, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 140। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 5005। ये देखिए लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है 140, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है आपका 5005 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है 32,760 है। चलिए एक हम आपको करके और दिखा देते हैं, 32,707 को करके दिखा देते हैं। तो 32,760 को तोड़ना है, तो 2 से तोड़िए 1 6 3 8 0, फिर 2 से 8 1 9 0, फिर 2 से 2 चौक
8, फिर 9 दूना 18, और यहाँ से 1 बचा, 2 बचे 10, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 अंक अलग अलग कटा है। फिर 2 से 2 0 4, सॉरी 2 से इसमें नहीं लगे क्योंकि ये विषम संख्या, तो 2 से भाग नहीं लगेगा। 3 से ट्राई करते हैं, 3 एकम 3, 1 बच जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 चौका 18, 1 बचे, हाँ 3 से लग जाएगी। तो 3 तिया 3 एकम 3, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 3 पचे 15। फिर 3 से देखते हैं, तो फिर 3 से लग जाएगा। तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब 3 से लगेगी क्या? नहीं लगेगा। 5 से लग जाएगा, 5 45 1, ठीक है। इसके बाद 7 से लग जाएगा 63 91। तो आप देखिए अब नहीं लगेगा, अब क्योंकि नीचे जो 13 आया है ये एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में केवल 13 और 1 से भाग लगेगी, तो ये दोनों से भाग लगाने से हमको कुछ फायदा होने वाला है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक अब छोड़ देंगे। अब लिखेंगे कि 32,760 का जो गुणनखंड है वो 2 है, 2 फिर 2 3 3 5 7 और 13। तो 2 देखिए कितना है, 1 2 3, तो हो जाएगा 2 पर पावर 3 गुना 3 कितना है 2, तो 3 पर पावर 2, और 5 है 1, 7 है 1 और 13 है 1। तो यही इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। इसके बाद जो प्रश्न आती है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कहता है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि से निम्नलिखित के मोसों और लॉसों निकाले। अभाज्य गुणनखंडन की विधि से निम्नलिखित का मोसों और लॉसों निकालना है। चलिए तो देखते हैं। 4 का 1 में कहता है कि 6 और 20 है ना। अभाज्य गुणनखंड की विधि से मोसों और लॉसों ज्ञात करते हैं। आप गौर से देखिए, अगर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से अगर समझ में आ जाता है और चीज़ों को आप बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं, तो आपका कितनों हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना दिया जाए, कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन क्यों ना दिया जाए, आप सारे क्वेश्चन को बिना किसी समस्या का आप बना सकते हैं। सिर्फ आप तरीका देख लीजिए। तो करेंगे क्या, हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर पहले 6 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 3 6, 3 से लगाएंगे तो लगा दीजिए, एक बार में लगेगा। और कुछ लगेगा क्या? नहीं लगेगी। 20 को भी आप तोड़िए, 20 को लगाएंगे 10, इससे लगाएंगे 5 और 5 से लगाएंगे तो 1। आप यहाँ पर लिख के देखिए, आप 6 बराबर क्या क्या आया, 2 गुना 3 गुना 1, और 20 बराबर क्या क्या आया है, तो 2 गुना 5 गुना 1। देखिए अब एचसीएफ के लिए पहले देखिए कौन सा रूल है। एचसीएफ के लिए जो रूल है वो है कि इन दोनों गुणनखंड में कौन सी संख्याएं मिल रही है। तो देखिए एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, यही ना। तो यही इसका एचसीएफ कहलाता है, जो मिलता है वही इसका एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ जो इसका था वो 2 था, है ना। आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच 2 ही ऐसा संख्या है जो दोनों को काट सकता है। 2 3 6, 2 5 और 2 है के 20, ठीक है। इसके बाद अगर बात एलसीएम की हो, है ना, एलसीएम की हो, तो जो मैच किया है उसके लिए एक बार लिखना है, और जो मैच नहीं किया उसके लिए सब लिख देना है। तो 2 गुना 5 देख सकते हैं, 2 के 2 दोनों बदले 1 2, फिर 3, फिर 2 ये लिखे, फिर ये 5, है ना। आप 1 को गुना नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना किया जाए तो यहाँ पर किसी तरह का परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो झूठ मूठ का 1 से गुना हम लोग नहीं करेंगे। अब इसको हल करके लिखेंगे तो 2 5 चाहे 10, 10 3 30, और 30 दूना 60, ठीक है। तो ये हो जाएगी 60 हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, इसी का 2 नंबर है 17 और 125 का। इसी का 2 नंबर प्रश्न है 17 और 25 का है। तो 17 और 25 नहीं टूटेगा। देखिए 17 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो केवल 17 से लगेगा 1 मरते में, 25 का करते हैं तो 5 से लगेगा 5 मरते में, फिर 5 से 1। तो यहाँ देख लीजिए 17 बराबर जो आया है वो आया है क्या, 17 गुना 1, और 25 बराबर जो आया है वो 5 गुना 5 गुना 1। तो देखिए इसमें कुछ नहीं मिला, केवल 1 मिला। तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 1। कितना हो जाएगा 1। और बात अगर एलसीएम की करें
एलसीएम तो आपके पास हो जाएगा 17 गुना 5 गुना 5, क्योंकि 1 से गुना नहीं करेंगे तो 17 गुना 25 कर देंगे। तो 25 कितना, 17 गुना 25, तो 25 दें 250, 25 सतह 75, यानी कि टोटल जो इसका आंसर आ जाएगा 25 सतह 75, 175 और 250। तो 175 और 250 के यदि आप ऐड करते हैं 250 और 175 को ऐड करते हैं तो 5 बाई 2 बाकी 1 3 4 425 आता है। तो 425 इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न संख्या 3, 510 92। 510 है और फिर 92 है, 510 और कोमा 92। तो देखिए 510 और कोमा 92 है तो दोनों का आप अलग अलग तोड़िए। पहले 510 को तोड़िए, 510 2 1 5 और 5 255, फिर ये 3 से टूटेगा क्या, तीनों टी 3 2 टी 24, 1 3 5 15, फिर 3 2 6 नहीं टूटेगा, 5 से टूटेगा, 17 5 1 3 17 5 85, फिर 17 से टूट जाएगा 1 मरते। 92 तोड़िए तो ये टूटेगा 2 मरते में, 4 दूना 8, सॉरी 4 दूनी 8, 1 6 दूना 12, 2 से 23 मरते में और 23 से फिर 1। तो अगर हम इसकी देखें वैल्यू तो 510 बराबर आया है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 का आया है 2 गुना 23 गुना 1। ठीक है, इसमें गुना 1 है। तो अगर इसका हम HCF की बात करें तो क्या आ जाएगा, HCF सिर्फ 2 मैच खा रहा है और इसमें कोई भी मैच नहीं खाता है। ठीक है, 2 के अलावा कोई भी मैच नहीं खाया है। तो इसका जो HCF आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 2। और LCM की यदि बात करें तो LCM में क्या आ जाएगा, LCM इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के अलावा 2 लिखेंगे और गुना 3 गुना 5 गुना 17 और गुना 2 और गुना 23। तो इसका आप गुना करके देख लीजिएगा, जो इसका आंसर आएगा यही इसका LCM रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम उम्मीद कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन जितने भी आपको बताया गया है कहीं भी किसी तरह का डाउट नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अब यह है 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर का रहेगा। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 6,72 और कोमा 120। ठीक है, इतना संख्या दिया हुआ 6,172,20। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए 6 का पहले तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2 से 3 मरते में, 3 से 1। 72 को तोड़ेंगे, किसको, 72 को, तो 72 से तोड़ेंगे तो 36 दूना 72, फिर 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 गुना 3। ठीक है, अब 1 से तोड़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ भी तोड़ेंगे 120 को, तो 120 को तोड़ेंगे 2 से तो 60 दूना 120, 30 दूना 60, 15 दूना 30 और 3 5 15, इतना टूटा। अब 5 को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो आप देखिए 6 बराबर आप लिख के देखिए 6 बराबर क्या आता है, तो आता है 2 गुना 3, क्योंकि 1 को नहीं लीजिए, और है फिर 72, तो 72 आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और फिर आपके पास 120। तो 120 जो है वो है आपके पास 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, तो देखिए पहले जो आपका है ये 2 मिल रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 3 3 मिला कि नहीं मिला, और कुछ मिलता है क्या तो इसकी जो HCF आ जाएगा, HCF जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 गुना 3 यानी कि 6। और बात LCM की करें तो LCM क्या आएगा बाबू, तो आ जाएगा यहाँ से 2 गुना पहले 3 तो करना है, इसके बाद जो बचा हुआ जिस पर लाइन नहीं खींचा वो सब लिखिए। तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5, इसको हल करके आप लिख दीजिएगा। जो भी इसका आंसर आएगा यही इसका LCM होगा, इसके अलावा कुछ भी LCM नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अन्य क्वेश्चन है जो कि आपको हम बोर्ड पर लिख देते हैं, आप बनाने की प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने बनाया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है 17,23, 29। ठीक है, 17,23, 29 5 नंबर है। और 6 नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि 540, 805,
और फिर 990। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 भी दिया हुआ है कि 8,9,25। देखो बाबू, ध्यान से यहाँ समझिए कि जो 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 17, 23 और 29 है, जो कि तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है। तीनों का तीनों अभाज्य संख्या, तो केवल ये 17 और 1 से कटेगा, ये 23 और 1 से कटेगा, ये 29 और 1 से कटेगा। तो इसका मतलब है कि एचसीएफ इसका 1 आएगा और एलसीएम निकालने में तीनों गुना हो जाएगा। पहली नंबर है। दूसरा देखिए 540, 805, 900, कुछ इसमें डिवाइड हो गया, आप 100 करके गुना कर लीजिएगा। देखिए ये भी 8, 9, 25, 8, 9, 25 का तीनों में से ऐसा कोई संख्या कॉमन नहीं है जिससे तीनों संख्या में डिवाइड हो सके। तो ये तीनों भी, इसका एचसीएफ भी लगभग 1 आएगा और एलसीएम इसका तीनों गुना हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको बताया गया है, जो भी यहाँ पर आपको समझाया गया है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आया है। और यदि किसी तरह का कहीं त्रुटि है समझने में, तो आप मुझे बिल्कुल निफिक्री से बताइए। आपको पूरी कोशिश करेंगे बताने की, फिर से समझाने की। और आप हमेशा याद रखिए कि इसको हम लोग बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष, इसको बोलते हैं हम लोग गुणनखंड वृक्ष। ठीक है, और भी आगे इसमें कई सारे क्वेश्चन गुणनखंड वृक्ष से दिया हुआ है, तो हम लोग बनाएंगे, उसको सीखेंगे, है ना। और आते हैं कल हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो के साथ इससे आगे का प्रश्न लेकर। आज जो है हमने क्वेश्चन नंबर आपको 4 तक, जो 1.b का 1 का बी, प्रश्नावली 1 का बी का जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 था, उसका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कराया, है ना। कल हम आपको इसी में चलेंगे, नेक्स्ट आगे 5 नंबर क्वेश्चन में लेकर, सॉरी ये 4 नंबर देख लेते हैं कि फिर से कह रहे हैं पुनः 1, 2 और 3 के लिए जांचें कि लॉसो गुना मोसो संख्याओं का गुणनफल। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।